अध्याय 4 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। दीपू की कक्षा में विज्ञान का पीरियड चल रहा था। अध्यापिका बता रही थी कि विज्ञान के जितने भी आविष्कार हुए हैं उनसे लाभ भी बहुत हुआ है और हानि भी। यातायात के साधनों के आविष्कार से लंबी दूरियां भी जैसे सिकुड़ गई हैं। एक ओर जहां हवाई जहाज लंबी से लंबी दूरी भी कुछ घंटों में ही तय कर लेते हैं, वहीं दूसरी ओर ये युद्ध में बड़ी तेजी से बराबरी करते हैं। इससे शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। बारूद एक ओर जहां युद्ध में गोलाबारी के काम आता है, वहीं इससे पहाड़ तोड़ने का कार्य भी किया जाता है। इससे सड़क व मकान बनाने हेतु पत्थर प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि केवल एक एटम बॉम्ब से मीलों की आबादी नष्ट हो जाती है, परंतु यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो इसी एटम से बड़े बड़े बिजली घर भी जलाए जा सकते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने एटम का यही सदुपयोग करके दिखाया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को संक्षेप में डॉक्टर भाभा कहा जाता है। इनका जन्म 30 अक्टूबर सन 1909 को मुंबई में हुआ था। हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज तथा रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में शिक्षा प्राप्त की। 15 वर्ष की आयु में ये इंग्लैंड चले गए। वहां इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। डॉक्टर भाभा मेधावी छात्र थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते समय इन्हें छात्रवृत्ति मिली। इस छात्रवृत्ति के कारण इन्हें प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री श्री पाली के साथ काम करने का अवसर मिला। श्री पाली म्यूरिक में रहते थे। इसके पश्चात ये इटली के परमाणु विज्ञानी एनरिको फर्मी की देखरेख में कार्य करने लगे। जब ये भारत लौटे तो इन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में सैद्धांतिक भौतिकी का रीडर नियुक्त किया गया। सन 1942 में इन्हें प्राध्यापक बना दिया गया। डॉक्टर भाभा अन्य वैज्ञानिकों की भांति केवल अपने कार्य में ही नहीं उलझे रहे। इन्हें अपने देश की चिंता अधिक थी। ये चाहते थे कि अन्य देशों की भांति भारत भी तीव्र गति से उन्नति करे। वे इस तथ्य से परिचित थे कि भारतवर्ष में बहुत योग्य व्यक्ति हैं। यदि उन्हें भली प्रकार प्रशिक्षित किया जाए और उपयुक्त सुविधाएं दी जाएं, तो वे श्रेष्ठ वैज्ञानिक बन सकते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो डॉक्टर भाभा के प्रयास के फलस्वरूप परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना। डॉक्टर भाभा इस आयोग के सचिव बने। इस आयोग ने जो कार्य किए उनसे भारतीय उद्योगों की उन्नति में बहुत सहायता मिली। सन 1956 में पहली बार परमाणु भट्टी स्थापित की गई। इसे अप्सरा नाम दिया गया। ऐसी भट्टी इससे पहले एशिया में रूस के अतिरिक्त कहीं अन्य न थी। सन 1961 में दूसरी परमाणु भट्टी जर्लिना भी तैयार की गई। तीसरी भट्टी कनाडा की सहायता से सन 1963 में स्थापित की गई। इन भट्टियों से भारत को बहुत लाभ हुआ। परमाणु शक्ति से बड़े बिजली घरों का निर्माण किया गया। डॉक्टर भाभा एक अच्छे चित्रकार थे। इन्हें जब भी समय मिलता चित्र बनाकर अपना मन बहलाते। सामान्यतः वैज्ञानिक अपने काम से काम रखते हैं। वे प्रयोग करके नए नए आविष्कार करते हैं, परंतु यह नहीं देखते कि उनके आविष्कारों से सरकार मनुष्य जाति का भला कर रही है अथवा उसके विरुद्ध प्रयोग कर रही है। परंतु डॉक्टर भाभा ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग सर्जन के लिए किया, विनाश के लिए नहीं। यदि ये चाहते तो केवल अनुसंधान द्वारा नए आविष्कार करके खूब नाम कमा सकते थे, परंतु इन्होंने अपना जीवन व शक्ति देश के निर्माण में लगा दी। एक बार की बात है, लाल बहादुर शास्त्री ने इन्हें मंत्री पद देना चाहा था, परंतु इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। डॉक्टर भाभा की योग्यता के कारण लंदन की रॉयल सोसाइटी ने सन 1941 में इन्हें अपना फेलो चुना। यह एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है और कुछ ही वैज्ञानिकों को मिल पाता है। सन 1942 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने इन्हें एडम पुरस्कार दिया। सन 1967 में एक विमान दुर्घटना में डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई और विज्ञान जगत का यह दैदीप्यमान सितारा सदा के लिए हमसे दूर हो